Hello viewers, welcome back to my channel and today's we are going to study about a new topic that is cerebrospinal fluid analysis। आज हम इसके MCQs की स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। CSF क्या होता है? CSF स्टैंड फॉर cerebrospinal fluid। ठीक है, cerebrospinal fluid हम किसको बोलते हैं? CSF को। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ CSF, CSF का प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? वाटर। CSF के अंदर 99% वाटर प्रेजेंट होता है और वाटर एक्ट एज अ कुशन फॉर द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, सीएसएफ क्या काम करता है? ये हमारे जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है इसको प्रोटेक्ट करता है और ये कुशन की तरह एक्ट करता है। नॉर्मल रेंज ऑफ प्रोटीन इन सीएसएफ, जो नॉर्मल रेंज है प्रोटीन की सीएसएफ के अंदर वो है 15 से लेके 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, कॉमन साइट फॉर लंबर पंचर, जो सीएसएफ है उसका कलेक्शन होता है हमारे स्पाइनल कोड। ठीक है, हमारे जो स्पाइन होता है उधर से कलेक्शन किसका होता है? सीएसएफ का। जो प्रॉपरली लैब टेक्नीशियन होता है जिसके पास ट्रेनिंग होती है लंबर पंचर करने की या नर्स होते हैं वो ही इसका कलेक्शन करते हैं। ओके, तो L3 L4 जो होता है वहां से लंबर पंचर करके कलेक्शन होता है। फाइंडिंग द सीएसएफ एनालिसिस, अगर हमको बैक्टीरियल मेंजाइटिस है तो बैक्टीरियल मेंजाइटिस कैसे पता चलता है कि प्रोटीन का लेवल बढ़ गया है? 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल वैल्यू है। अगर इसे प्रोटीन बढ़ जाता है और ग्लूकोज का कंटेंट कम हो जाता है तो इसका मतलब है पेशेंट को बैक्टीरियल मेंजाइटिस होता है। ठीक है, मेंजाइटिस मतलब क्या होता है? ब्रेन में इन्फ्लामेशन आती है, सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इन सीएसएफ। सीएसएफ के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन 45 से लेके 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ओके, जो नॉर्मल शुगर होता है इसका 60 से 70% होता है और कितना नॉर्मल ग्लूकोज कंसेंट्रेशन 45 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिवेटेड लेवल ऑफ WBC। अगर WBC का लेवल हमारे CSF के अंदर बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है कि पेशेंट को मेंजाइटिस हो सकती है। ठीक है, अब कौन सी मेंजाइटिस है, बैक्टीरियल है कि वायरल है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज जेंथोकॉर्मिया। अगर पेशेंट को जेंथोकॉर्मिया इन सीएसएफ, अगर जेंथोकॉर्मिया है तो कैसे पता चलता है कि जो उसका सीएसएफ है उसका पिंक या येलो कलर आ गया है? पिंक या येलो कलर इंडिकेट करता है कि प्रीवियस कोई ब्लीडिंग या हैमरेज हो रखी है ब्रेन के अंदर। ओके, की फंक्शन ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ का नॉर्मली फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है कि ये कुशन की तरह काम करता है और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिज्म आइसोलेट फ्रॉम सीएसएफ ऑफ न्यूनेट विद बैक्टीरियल मेंजाइटिस। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी है अगर उसको बैक्टीरियल मेंजाइटिस है तो उसमें से कौन सा मोस्ट कॉमनली ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो उसके अगर कल्चर करते हैं उसका सीएसएफ तो आइसोलेट होगा, वो होगा इकोलाई या स्ट्रेप्टोकोकस बी होगा। ठीक है, नॉर्मल कलर ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ का नॉर्मल कलर क्या होता है? क्लियर होता है और कलरलेस होता है। क्लियर और कलरलेस है तो नॉर्मल है। अगर येलो कलर आ जाता है या पिंक कलर का टिंट आपको दिखाई देता है इसका मतलब है प्रीवियस से ब्लीडिंग या हेमरेज हो रखा है और उस कंडीशन को जेंथोकॉर्मिया बोलते हैं, क्रोमिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मेथड यूज टू मेजर द सीएसएफ प्रेशर। जो सीएसएफ प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? मैनोमीटर यूज करते हैं। मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सीएसएफ का प्रेशर होता है उसको मेजर करता है। नेक्स्ट इज कंडीशन एसोसिएट विद द लो ग्लूकोज लेवल। अगर ग्लूकोज लेवल कम हो गया है तो बैक्टीरियल मेंजाइटिस होता है। अगर ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, प्रोटीन का लेवल बढ़ गया है तो बैक्टीरियल मेंजाइटिस वाली प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट डिस्क्राइब सीएसएफ इन वायरल। वायरल मेंजाइटिस कैसे पता चलता है कि क्लियर है लेकिन उसके अंदर लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं? ओके, अगर आपका लिम्फोसाइट बढ़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वायरल मेंजाइटिस हो रखी है। ब्लड ब्रेन बैरियर इन सीएसएफ, ब्लड ब्रेन बैरियर किसकी तरह एक्ट करता है कि ब्लड से जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स है या फिर जो भी पैथोजन है वो ब्रेन के अंदर ना जा सके, यही काम होता है सीएसएफ का। ठीक है, ब्लड से जो भी पैथोजन है वो ब्रेन में ना जा सके तो ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करता है सीएसएफ। नॉर्मल रेंज ऑफ WBC इन सीएसएफ, WBC तो प्रेजेंट होते ही है सीएसएफ में लेकिन इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 0 से 5 सेल्स पर लीटर होती है। अगर इसे कम ज्यादा हो जाती है तो आपका इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूज टू कलेक्ट द सीएसएफ, सीएसएफ को कलेक्ट करना है तो उस प्रोसेस को लंबर पंचर बोलते हैं और एक लंबर पंचर किस में होगा? L3 से L4 वाले उसमें होगा, लंबर में होगा। बैक्टीरियल मेंजाइटिस, अगर बैक्टीरियल मेंजाइटिस है तो न्यूट्रोफिल इंक्रीज हो जाएंगे, अगर वायरल मेंजाइटिस है तो आपके लिम्फोसाइट इंक्रीज हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है CSF का? ग्लूकोज भी होगा 45 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, प्रोटीन भी होगा 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 0 से 5 सेल्स पर लीटर, WBCs भी होगा। अगर WBC के अंदर न्यूट्रोफिल बढ़ते हैं तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, अगर WBC के अंदर लिम्फोसाइट बढ़ते हैं तो वायरल मेनिंजाइटिस। ओके, वायरल मेनिंजाइटिस है यूजली प्रेजेंट विद नॉर्मल ग्लूकोज लेवल। ठीक है, वायरल मेनिंजाइटिस होता है तो क्लियर होता है, एक तो CSF क्लियर होगा और ग्लूकोज के लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। ग्लूकोज का नॉर्मली लेवल होगा 45 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ही रहेगा। अगर बैक्टीरियल, फंगल या ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस होती है तो उसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, पेशेंट CSF, अगर पेशेंट के CSF में जेंथोक्रोमिया है तो जेंथोक्रोमिया मतलब अगर उसके CSF नॉर्मली क्लियर और कलरलेस होता है, लेकिन अगर पिंक या येलो कलर का टिंट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पेशेंट को प्रीवियस कोई ब्लीडिंग या हेमरेज है, तो आप उसको ऑर्डर करेंगे कि ये वो पेशेंट ब्रेन का CT स्कैन कराए ताकि पता चले कि ब्लीडिंग और हेमरेज का रीजन क्या है। पॉजिटिव CSF पेशेंट, अगर CSF का जो पेशेंट है उसका कल्चर पॉजिटिव है नाइजीरिया के लिए, तो आप उसको क्या प्रिकॉशंस बताएंगे? ड्रॉपलेट का प्रिकॉशन बताएंगे, क्योंकि जो नाइजीरिया है वो रेस्पिरेशन के माध्यम से, रेस्पिरेटरी से ड्रॉपलेट से ट्रांसफर हो सकता है। CSF सैंपल, अगर CSF का सैंपल नॉर्मली क्लियर होता है, कलरलेस है, अगर क्लाउडी है तो WBC बढ़ सकते हैं उसमें। WBC इंक्रीज है इसलिए उसका सैंपल क्लाउडी। अब WBC में अगर न्यूट्रोफिल बड़े होंगे तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, अगर आपके वायरल बड़े, अगर लिम्फोसाइट इंक्रीज होगा तो वायरल मेनिंजाइटिस। बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस के लिए बेस्ट टेस्ट होता है PCR है जो होता है वो बेस्ट होता है डिटेक्ट करने के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन CSF। ओके, सो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कराए हैं CSF से रिलेटेड, और भी जो MCQs हैं वो आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी एंड सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।